नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस नजर आ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ चुनाव में खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस का कहना है कि पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा घबरा गई है। वहीं बीजेपी की माने तो वे हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ते हैं। कि बीजेपी हर एक चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही यदि हम देखेंगे हर एक चुनाव को एक तो सबसे पहले हम बड़ी गंभीरता के साथ में पार्टी चुनाव लड़ती है, उसकी रणनीति बनाती है, बहुत पहले से हम उसमें काम प्रारंभ करते हैं और लगभग हर एक चुनाव को गंभीरता से लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता लगातार प्रवास में रहते हैं। वैसे भी माननीय मोदी जी 5 साल सरकार में रहते हुए उनकी लगातार प्रवास, दौरे सब जगह जाते हैं, तो मुझे लगता है उसके अंतर्गत इस तरह के प्रवास, इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं, उसके अंतर्गत इस तरह के दौरे चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे पर कांग्रेस ने तंज किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी डर गई है। पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी डर गई। जिस प्रकार से पहले चरण में छत्तीसगढ़ सहित देश के तमाम स्थानों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा गए। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जगत प्रकाश नड्डा सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी के सभी नेता डरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। पार्टी के सभी नेता डरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, इसलिए चाहे गृह मंत्री हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ आके रुकना पड़ रहा है छोटे से राज्य। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी का हालत कितनी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता वासु शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता सतनाम सिंह, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी। आप तीनों का ही स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। वासु शर्मा जी, पहला सवाल आपसे है। कांग्रेस कह रही छोटा सा राज्य है, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए है। बीजेपी डरी हुई है इस बार। वासु शर्मा जी जो हेलो जी बोलिए। इतनी डरी हुई है कि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठ की बातें हैं। झूठ जो बोल बोल के जनता को, और जो बढ़ती हुई महंगाई और जो बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए आज ये स्थिति है कि गिरती हुई जीडीपी और गिरते हुए हमारे वासु शर्मा जी, सतनाम जी रोकना चाहूंगा। वासु शर्मा जी से सवाल है। वासु शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इतनी डरी हुई है कि आपका राष्ट्रीय आलाकमान छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, सब छत्तीसगढ़ में डले हुए हैं। बोला कि पार्टी की जो हालत है वो सही नहीं है छत्तीसगढ़ में अभी। वासु शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वासु शर्मा जी, कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत खास्ता है। बीजेपी का आलाकमान छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए है। स्थिति सही नहीं है बीजेपी की। देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, ये देश का चुनाव है। लोकतंत्र के पर्व में पार्टी अपना पक्ष रखने जाती है और देश के प्रधानमंत्री और हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता अगर वो जनता के सामने लगातार रूबरू होकर अपनी बातें पहुंचा रहे हैं और जनता को किए हुए कामों को बता रहे हैं और आने वाले 5 सालों में वो क्या करेंगे जनता के पास बता रहे हैं, तो कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस के पास नेता नहीं है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? इनके नेता बड़े बड़े ऐसी कमरों में बैठ के नेता राजनीति करेंगे बोलते हैं, तो राजनीति ऐसी नहीं होगी। राजनीति भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रख के, अपने बातों को रख के, जो काम देश की जनता के लिए किया गया उसको प्रधानमंत्री लगातार देश की जनता को सामने रख ले, अपना रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड को रख रहे हैं और आगे क्या करेंगे बता रहे हैं। क्या इनके नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पे नहीं आते? कोई घबराए वाली बात नहीं है। लोकतंत्र का पर्व है, जनता भी मना रही है। अब राजनेता तो खासकर लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, तो जनता के सामने जाके बात रखना कोई बुरी बात नहीं है। वो जो काम किया उसको गिना रहे हैं। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है बताने को, क्योंकि 5 साल में पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में क्या किया, इनसे पूछ लेंगे तो ये कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, केवल एक काम छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ, वो केवल भ्रष्टाचार है।
भ्रष्टाचार में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया छत्तीसगढ़ के अंदर। जो संपदा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर थी उसको लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और सत्ता के सेमीफाइनल में उन्होंने बताया है कांग्रेस पार्टी को कि 5 साल तक बहुत शोषण किया छत्तीसगढ़ का। आप विपक्ष में बैठिए, आप जनता को भरोसा है मोदी की गारंटी पर और वो दिख रहा है। जी बिल्कुल। सतनाम जी है कांग्रेस प्रवक्ता। सतनाम जी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस का जो आलाकमान नेता है वो एसी में बैठा हुआ है। अब जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है। देखिए, हमारे प्रवक्ता महोदय ने, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने, वासु जी ने बोला कि भ्रष्टाचार की बात मत। मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करूंगा। 33 ऐसी कंपनी जितने 7 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, तो उसके बाद भी बीजेपी ने उनसे 450 करोड़ चंदा लिया। मैं अगर लाइन में गिनूंगा तो 17 ऐसी कंपनियां जिन्होंने जीरो टैक्स दिया है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में 600 करोड़ रुपए चंदा दिया। फ्यूचर गेमिंग कंपनी है जो 2016 में ईडी की कार्रवाई, उसके बाद 1300 करोड़ 86 वो चंदा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं अगर लाभ में लिखते जाऊंगा, मैं अगर बताते जाऊंगा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उन्होंने लगातार 50 करोड़ रुपए चंदा दिया। तो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कह रही है कि हमारी मोदी की जो गारंटी है, कहीं भी आप मैं एक छोटा सा बात करना चाहता हूं भाई साहब। मैं ये बोलता हूं कि क्या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? ईडी जो जांच कर रही है छत्तीसगढ़ में, आज तक उन्होंने कोई भी सबूत पेश किया क्या? सिर्फ जेल में भेजने के छोड़कर उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज की डेट में जनता जान गई है जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है, जो बढ़ती हुई महंगाई के बारे में उन्होंने बात कर रहे हैं, जो बढ़ती हुई, जो गिरती हुई जीडीपी और जो गिरता हुआ रुपए के बारे में बात करते हैं। लोग जान गए हैं। जो 15-15 लाख रुपए बोलने की बात करते थे, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, उसको जान गए हैं कि फोकी राजनीति करते हैं। इसी कारण आज जनता जान गई है और जनता आज कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट दिला के लाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश दुबे जी हैं। गंगेश जी, देखा जाए छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों का वरिष्ठ जो नेतृत्व हो डेरा डाले हुए, एक के बाद एक रैली हो रही है, जनसभाएं हो रही। कहीं ऐसा नहीं लगता ऐसे में जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं? देखिए, दोनों ही पार्टी, चूंकि अब मतदान शुरू हो चुका है, पहले चरण का मतदान हो गया है बस्तर में और कांकेर में, तो ये समय ऐसा है कि इसमें पूरी ताकत दोनों ही पार्टियां झोंकती हैं और झोंकेंगी ही, क्योंकि अधिक से अधिक जगह तक पहुंच के जनता के बीच अपने अंतिम संदेश देने का समय एक तरह से समझ लीजिए अभी। तो ये इस वक्त दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व है यहाँ लगातार आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो आपने मुद्दा कहा कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता के लिए जो जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, मैं मानता हूं महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार बात होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। कांग्रेस को इसमें आगे और इसको जोर शोर से जनता के बीच लेके जाना चाहिए। इसी तरह से और भी कई सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। देश में कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, इन पे बात होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे बात ना होकर के आरोप प्रत्यारोप पे ज्यादातर चीजें फोकस हो रही है। निजी आरोप प्रत्यारोप पे चीजें जाकर फोकस जा रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी आम जनता का भला नहीं होना है। पार्टियों की अगर झोली भर गई तो भर गई, उससे आम जनता को क्या मिलना है? मुझे लगता है कि आम जनता से जुड़े मुद्दों को दोनों ही पार्टियों को उठाना चाहिए और खासतौर पर चूंकि विपक्ष में भी कांग्रेस है, कांग्रेस के मुद्दे को लेकर जाना चाहिए। आपको याद होगा कि एक दौर था जब प्याज में दिल्ली की सरकार बदली थी भाजपा के नेताओं ने। प्याज का इतना बड़ा मसला उठा था एक दौर में, आज से लगभग 80 के दशक में, कि वो पूरी सरकार, दिल्ली की सरकार उससे परिवर्तित हो गई थी। कहीं ना कहीं इस तरह कह सकते हैं गंगेश जी, मसले को उठाने का जो बीजेपी मुद्दों को भुनाती है, वो विपक्ष उस तरीके से मुद्दों को भुना नहीं पाता। जी बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी निश्चित तौर पर शर्मा जी भी हैं। 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, बिल्कुल जी, 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला जिस तरह से बीजेपी ने हाईलाइट करके यूपीए की सरकार को पद से हटा के खुद वापस पद में आए, उसको देखेंगे आप। उस हिसाब से कांग्रेस उतनी अग्रेसिव होके इस चुनाव में भाग नहीं ले रही है। हाँ, कांग्रेस के अपने एजेंडे हैं, उनकी जो प्लस चीजें वो दिखा रहे हैं। जैसे 1 लाख की स्कीम है, किसानों के लिए स्कीम है, जीएसटी खत्म करने वाली स्कीम है, इन सब को लेकर कांग्रेस भी है मैदान में। लेकिन कांग्रेस को ऐसी चीजों को और उठाना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर महंगाई और पेट्रोल की कीमतें, इस तरह की चीजें जो है जनता को ज्यादा टच करती है, तो इस पर जाना चाहिए कांग्रेस को। जी बिल्कुल। वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता है। वासु जी, कांग्रेस कह रही है कि पहले चरण के चुनाव में जो जनता ने किया है, जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, उससे बीजेपी घबराई हुई है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है, उनको सामने हार दिख रही है। इनकी नेताओं की बौखलाहट तो चुनाव के पहले ही सामने आ गई। क्या कवासी लखमा जी क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, इनके नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं, तो इनके सामने हार है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी ये तो बताए कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के उन्होंने क्या भला क्या काम किया तो जनता आपको चुने। हमारी 4 महीने की सरकार की उपलब्धि आपको बता देता हूँ, हमने 100 दिन के अंदर काम करके दिखाया है। मोदी की गारंटी को धरातल पे उतार के दिखाया है। 18 लाख आवास की बात कर लीजिए, बकाया 2 साल बोना हमारी सरकार नहीं दे पाई थी, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो पैसा देंगे, लेकिन पैसा नहीं दिया। 5 साल तक किसानों को रुलाया। हमारी सरकार आई, पैसा दी। आप बात करिए युवाओं के साथ पीएससी में कितना बड़ा धोखा हुआ। 9 लाख अभ्यर्थी इस प्रदेश में है, उनके साथ छल कपट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, युवाओं के साथ धोखा किया। हमारी सरकार उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। वासु जी, कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप बात नहीं करते हैं, महंगाई पे आप बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल उस पे आ रहा हूं मैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी सतनाम भाई ने एक प्रश्न उठाया कि फ्यूचर गेम कंपनी है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी इस बात को फैक्ट चेक करिए। ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा दिया है वो सतनाम जी को पता ही नहीं है। पूरा आधा अधूरी जानकारी लेके बैल रहे हैं। 13,000 करोड़ में उनको जो 550 उनकी आवाज नहीं आ रही है। चंदा मिला है तो डीएमके को मिला है 180 करोड़ रुपए। उनकी आवाज नहीं आ रही है, वासु जी की आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए वासु जी, अब आ रही है, बोलिए। अब आ रही है आवाज? जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी के जो बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। इनके इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों को सबसे ज्यादा पैसा फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने दिया है। 580 करोड़ डीएमके को, आंध्रा में इनकी सहयोगी है, उनको 180 करोड़, टीएमसी को, खुद कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने चंदा दिया है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उससे चंदा लिया तो खराब, बाकी आपके सहयोगी दलों ने और सबसे ज्यादा आपके सहयोगी दलों ने दिया तो वो ठीक। अरे जनता को ये सब मुद्दों को भटकाइए मत, मुद्दों पे चुनाव लड़िए ना कि हमारी सरकार ने क्या किया। मैं आपको बताता हूँ हमारी सरकार ने क्या किया 10 साल के अंदर। इस देश में 50 साल से 70 साल से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी जब इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया उसके बाद 50 साल तक कांग्रेस की सरकार चलती रही, उन्होंने गरीबी को नहीं हटा पाया। और फिर राहुल गांधी जी अभी कहते घूम रहे हैं कि खटाखट हम आएंगे एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। जनता हंस रही है। अरे आप 50 साल तक, आपकी दादी ने कहा था कि गरीबी इस देश से हट जाएगी, 50 साल तक कांग्रेस पार्टी राज किया, गरीबी नहीं हटा पाई, और आप फिर से झूठ परोस रहे हैं। जनता सब समझती है भैया, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। और वो उनके समय ये पॉवर्टी लाइन का आंकड़ा हुआ था 29.7%, वो घट के 11.7% पे आ गया। ये काम करने मानना पड़ेगा। गरीबी के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं बोल सकती, हमने काम करके दिखाया। और मैं बता देता हूँ, एयरपोर्ट इनके समय में 74 हुआ करता था, बढ़ के 150 हो गया। मेट्रो केवल 5 शहरों में चलता था, बढ़ के 20 शहरों में हो गया। मेडिकल कॉलेज इनके समय 384 था, बढ़ के 700 हो गया। एम्स केवल इनके समय 7 से बढ़ के 22 हो गए, बढ़ के 1100 हो गए। नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर का इनके समय हुआ था, बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर का हो गया। ये ग्रामीण सड़क योजना 2,20,000 किलोमीटर थी, केवल 10 सालों में 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है। देखिए मैं गिनाऊंगा तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं तो डिबेट छोटा पड़ जाएगा। हमने तो काम करके दिखाया, अपने काम के बूते मोदी जी अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे के नाम पे जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये तो बताए कि न्याय पत्र के नाम से जनता को ठगने का काम जो कर रही है ना, वो जनता सब समझ रही है। जी बिल्कुल सतनाम जी, बीजेपी कह रही है कि आप न्याय पत्र के माध्यम से जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने जो गारंटियां दी वो पूरी की, जो कार्यकाल में आपके कार्यकाल में जो विकास हुए उनसे डबल विकास बीजेपी ने करके दिखाया है। जी मैं ये नहीं बोलना चाहता कि 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएगा, ये बात को नहीं करता। मैं ये बात नहीं करता तो 2 करोड़ रोजगार दिलाने की बात को मैं नहीं करता। जो जनता जानती है वो तो सच्चाई है। पर एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि इनके झूठ को अब जनता समझ गई है। जो बढ़ती हुई महंगाई का जो बोलते थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात करते थे, जो 400 रुपए का अगर सिलेंडर हो जाता था तो लेके सर पे उठा के घूमते थे भाजपा के कार्यकर्ता, तो उसके बाद आज जो 1100 रुपए 1000 रुपए के ऊपर पार हो गया है उसकी बात को मैं नहीं करता। ये जनता जानती है, मैं उसके बात ही नहीं करना चाहता। पर सच्चाई ये है कि हमारी जो सरकार है वो सच्चाई की सरकार है, मोहब्बत की सरकार है और न्याय की सरकार है।
अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज को, हम ये नहीं बोलते हैं कि 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ हो जाएगा। लगातार इलेक्ट्रिक बॉन्ड किसान में जिसमें ईडी का छापा पड़ता है, उसके बाद उनको अगर इलेक्ट्रिक बॉन्ड में पैसा दे दिया जाता है तो उसके बाद वो पाक साफ हो जाते हैं। ऐसे लेकिन उसमें तो कांग्रेस का भी नाम है, आपका जो गठबंधन हुआ है जिन पार्टियों से, उन पार्टियों का भी नाम सामने आया है। बस देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि उनमें किसी ने दिया होगा कि नहीं दिया होगा, पर ये देखिए, आप जो ज्यादा पलट से के ज्यादा बदनाम दिया। मैक्सिमम चंदा पहुंचा है, जिनके ऊपर जो चंदा चंदा नहीं तो दे आपने पाए, भी लिया है, उनके किसी ने ऊपर कम लिया, ईडी किसी और ने ज्यादा सीबीआई लिया। का छापा। जनता का आप क्या देखिए, फायदा हुआ? मैं छोटे से बात बोलना चाहूंगा। 33 कंपनियां ऐसे जिसने 7 सालों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा घाटा हुआ, उसके बाद बीजेपी को 450 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। 17 ऐसी कंपनियां जिसने जीरो टैक्स दिया, उसके बाद भी 600 करोड़ रुपए को उनको चंदा दे दिया। फ्यूचर गेमिंग कंपनी है जो 2016 में ईडी की कार्रवाई हुई, उसने 1386 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। तो कहीं भी ऐसे में अगर लगातार बात करूंगा तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिन्हें अक्टूबर में 2019 में आयकर की रेट पड़ी और उन्होंने 50 करोड़ रुपए चंदा दे दिया, उसके बाद उनको काम मिल गया। तो कहीं ना कहीं मैं अगर लिस्ट के नाम करूंगा ना तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जी, बिल्कुल। MEIML कंपनी जिसने सतनाम टनल जी, बनाने का जिस काम तरीके किया था, से उसे अप्रैल बीजेपी में का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में 140 डेरा करोड़ डाले रुपए हुए, चंदा दिया। सतनाम तो जी, कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि लंबी है। वेदांता जून में 2000 ईडी की सतनाम जी, कार्रवाई, उसके बाद वो पाक सतनाम साफ हो जी, गई। जिस तरीके से बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए, कांग्रेस के कौन कौन से नेता छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में 2 दिन रुकेंगे, गृह मंत्री वहां रुकेंगे, अमित शाह जी वहां दौरा कर रहे हैं, राजनाथ जी वहां दौरा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां दौरा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इनको डर हो गया है कि लोग अब जान गए हैं सच्चाई क्या है, बढ़ती हुई महंगाई क्या है, बढ़ती हुई बेरोजगारी क्या है, घटता हुआ पैसा क्या है, घटती हुई जीडीपी क्या है, लोगों के ऊपर इतना कर्ज लद गया है। तो कहीं ना कहीं लोग जान गए हैं। तो इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े नेता आ जाएं, बड़े बड़े नेता भी आ भी जाएंगे तो उनको समझ में आ गया है कि बड़े हुए नेताओं के आने से भी नहीं होगा। लोग, जनता जान गए हैं और जाग गई है जनता। छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता जान गई है और इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें ला के देना चाहती है। जी बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार है गंगेश द्विवेदी। गंगेश द्विवेदी, जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नक्सलियों पर कार्रवाई की गई है, नक्सलियों को मार गिराने का काम किया गया है, कांग्रेस कह रही है उसमें कई आदिवासी जिन्हें मारने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने कराया है और उन्हें नक्सलाइट घोषित किया है, नक्सलवादी घोषित किया है। क्या लगता है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, दावा दोनों तरफ इस नक्सलाइट है या ग्रामीण थे या आदिवासी थे, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार नक्सली गतिविधियां ये नई सरकार बनने के बाद बढ़ी हैं, बल्कि विधानसभा चुनाव के समय से ही बढ़नी शुरू हो गई थी। और ज्यादातर इस दौरान जो नेता मारे गए वो भाजपा के ही नेता ज्यादातर प्रभावित थे और मारे गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उनकी जो सरकार आई है, उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई, सरेंडर पॉलिसी भी लाई है नक्सलियों की। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों पर दबाव डालना जरूरी था कि वो चुनाव को लेकर लगातार अग्रेसिव रहते कि जनता मतदान न कर सके, चुनाव की प्रक्रिया भाग न ले सके। तो जनता के मन से डर निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी दुनिया में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, इसका कोई तोड़ नहीं है। यही एक रास्ता है जिसमें जनता स्वतंत्र रूप से मतदान करती है और अपना नेता चुनती है। उसमें तमाम कमियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नक्सलवाद, जिस तरह से नक्सलवादी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं इस तरह के इलेक्शन को, तो उनका जो रास्ता है, बंदूक का रास्ता है, वो रास्ता कहीं से भी जेन्युइन नहीं माना जा सकता। उनको बातचीत में आना चाहिए, बैठ के टेबल में बात करना चाहिए। अगर आपको इतना जन समर्थन है तो आप इलेक्शन लड़िए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आइए, चुनाव लड़के फाइट करिए। अगर जनता आपको इतना समर्थन है, इतनी बड़ी बड़ी जन अदालत आप लगा सकते हैं तो वो करिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा न करके उनका जो अपना एक फंडा है उसी पे, मतलब माओवाद का तो सिद्धांत यही है कि सत्ता का रास्ता जो है बंदूक की नली से होकर जाता है, उसी प्रक्रिया वो चल रहे हैं। तो उसका प्रोटेस्ट होना भी जरूरी है। और मुझे लगता है सरकार ने अच्छी कार्रवाई की है लगातार, खासतौर बस्तर क्षेत्र में जब चुनाव था उस समय ये कार्रवाई इसलिए भी जरूरी थी कि वहां की जनता को का विश्वास लौटा और आगे अच्छे से जिसके भी पक्ष में उन्होंने मतदान किया, लेकिन मतदान तो किया ना, आके मतदान की प्रक्रिया उसमें अच्छी तरीके से हो पाई। इसके लिए कार्रवाई मुझे लगता है अच्छी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए और साथ में बातचीत का रास्ता भी खुला रहना चाहिए।
दोनों बातें होना चाहिए। जी, और बिल्कुल। इसका फायदा स्वाभाविक तौर पे अगर भाजपा ने कार्रवाई की तो भाजपा को मिलना स्वाभाविक है। गंगेश जी, देखा जाए लेकिन कांग्रेस जहां जा रही, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है, कांग्रेस वहां कह रही कि आदिवासियों को गोली मारी जा रही है, आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, और फिर उन्हें नक्सलवादी घोषित करके बताया जाता है कि ये नक्सलवादी थे इसीलिए इन्हें गोली मार दी गई। नहीं, अगर ऐसा है तो कांग्रेस को इस पे पूरे तथ्य रखना चाहिए सामने। बहुत सारे कई बार ऐसा आरोप लगता रहा है कि देखिए उनकी जो यूनिट, 2-3 तरह की यूनिट होती है। एक संगम सदस्य होते हैं जो सूचना तंत्र का काम करते हैं, एक फ्रंट आर्मी होती है जो गोली चलाती है, और एक थिंक टैंकर्स होते हैं। 3 पार्ट में नक्सलवाद बटा होता है। अब हो सकता है वो मारे गए नक्सली सूचना तंत्र के हिस्से हो, किसी के माथे पे तो नक्सली लिखा नहीं रहता, लेकिन अगर ऐसा कोई सबूत है जनता कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस को भी तथ्य के साथ वो सबूत पेश करने चाहिए। कानून का रास्ता सबके पास खुला हुआ है, अदालत का रास्ता खड़ा सकती है। बड़ी पार्टी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो इसको तथ्य और सबूत के साथ जा सकती है, जनता कोर्ट में भी जा सकती है और जनता के बीच भी जा सकती है। वासु शर्मा जी, इस बार जनता को कितना लुभा पाएगी बीजेपी? फिर से एक बार आवाज आपकी नहीं मिली मेरे को। जनता को कितना चार्ज कर पाएगी बीजेपी के जो आला कमान के नेता आ रहे हैं, कितना चार्ज कर पाएंगे? जी, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी कल दौरे पे आ रहे हैं। वो 4 सभाएं छत्तीसगढ़ में लेंगे, और इससे पहले भी जहां उनकी सभा हुई, लाखों की भीड़ हुई, और कार्यकर्ता तो रिचार्ज है। हमारे की आवाज नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल। हेलो जी बोलिए वासु जी, बोलिए। समय का अभाव है, एक शब्द में अपना आंसर दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनसे बातें करना चाहते हैं, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हमारे नेता रिचार्ज है, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता रिचार्ज है, बूथों में लग गए, मंडला प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र स्तर पे हमारी योजनाएं तैयार है। हम जनता को बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय सरकार ने 4 महीने में क्या किया, और मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया। जनता को हम जाके बता रहे हैं, हम कह रहे हैं सतनाम जी, बीजेपी का लक्ष्य प्रत्येक बूथ तक पहुंचना है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, हमारी गारंटी ये है कि हम सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी के साथ लड़ रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई के साथ लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये नक्सलवाद की बातें करते हैं तो 25 मई 2013 को झीरम घाटी में 31 हमारे लोग शहीद हुए थे। मदनवाड़ा में नक्सली घटनाएं 29 जवान शहीद हुए थे। 6 अप्रैल 2010 को तालमतेड़ में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा के दुर्गापाल में हमारे 25 सीआरपीएफ शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लिस्ट को अगर गिनता रहूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। 25 जून 2010 को नारायणपुर में गुड़ई में 27 पुलिस जवान हमारे शहीद हुए थे। 17 मई 2010 को दंतेवाड़ा में यात्री बस में 36 लोग शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं इनके आने पर नक्सली घटनाएं बढ़ती हैं, भाजपा सरकार के आने पे बढ़ती हैं, और उसके बाद ये एक छोटी सी कार्रवाई कर देते हैं। उसी को हमारे भूपेश बघेल जी ने बोला था कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए कि क्या सच है, क्या दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्यों ऐसी घटनाएं भाजपा शासन में आने से बढ़ जाती हैं जो कांग्रेस शासन में बिल्कुल नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज को, बातों को हमको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। और हम आज आपको रोकना चाहूंगा, जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान जो बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लोग जानते हैं कि भाजपा शासन अगर मोदी जी की ही बात करते हैं, भाजपा की बात नहीं करते। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी का भाव है, रोकना चाहूंगा। वासु जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता सतनाम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। गंगेश दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए, छत्तीसगढ़ में दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं ने डेरा जमाया हुआ है। कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी, दोनों ही दल के वरिष्ठ नेता एक के बाद एक रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। अब देखना होगा जनता किस पर कितना भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।